Assalamu alaikum and welcome again. We have another easy tenses lesson number 7 today, and this lesson will throw light on the use of stative and copular words. तो देखते हैं कि स्टेटिव और कॉपुलर वर्ड्स जो हैं वर्ब जो हैं ये किस तरीके से हम प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में एक एडजेक्टिव के साथ किस तरीके से यूज़ करते हैं। उर्दू में हम कहते हैं कि गर्मी है या गर्म है, यानी मौसम के बारे में हम कहते हैं कि गर्मी है। तो इट इज़ हॉट या इट्स हॉट। फिर हम कहते हैं कि गर्मी थी, तो इट वॉज हॉट, या गर्म था, इट वॉज हॉट। और फिर नंबर 3 फ्यूचर टेंस में हम कहते हैं कि गर्मी होगी, इट विल बी हॉट। मिसाल के तौर पे इट विल बी हॉट टुमारो, कल गर्मी होगी। इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। और इट वॉज हॉट यस्टरडे, कल गर्मी थी। तो जब हम कॉपुलर वर्ड यूज़ करते हैं तो फिर ज़ाहिर है कॉपुलर वर्ड जो है वो एक स्टेट को चेंज करके दूसरी स्टेट में ले आता है, दाखिल कर देता है। तो फिर वो कैसे हम यूज़ करते हैं कि इट गेट्स हॉट, गर्मी हो जाती है। आमतौर पे हम कहते हैं कि जुमे वाले दिन गर्मी हो जाती है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे कि इट गेट्स हॉट ऑन फ्राइडे, जुमे वाले दिन गर्मी हो जाती है। अच्छा, फिर पास्ट सिंपल इट गोट हॉट ऑन फ्राइडे, जुमे वाले दिन गर्मी हो गई। और फिर फ्यूचर के लिए हम कहते हैं कि इट विल गेट हॉट, गर्मी हो जाएगी। तो मिसाल के तौर पे इट विल गेट हॉट ऑन फ्राइडे, या इट गेट्स हॉट ऑन 10th ऑफ मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम वाले दिन गर्मी हो जाती है। तो चूँकि हम ये दोनों वर्ब्स जो हैं, यानी जो ज़ाहिर है जो स्टेटिव है उसका तो कंटिन्यूस नहीं बनेगा, लेकिन जो कॉपुलर वर्ड है उसका कंटिन्यूस बन जाएगा। लेकिन इस वक्त हम जो लेसन चल रहे हैं वो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल के हैं। तो लिहाजा हमने इसी के ऊपर फोकस करना है कि देखते हैं कि हम इनको किस तरीके से। तो मैं एक छोटा सा एक आउटलाइन आपको बता देता हूँ। तो ये देखें, इट इज़ हॉट टुडे, आज गर्मी है। इट इज़न्ट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है, ये नेगेटिव। और इज़ इट हॉट टुडे, क्या आज गर्मी है। तो ये स्टेटिव वर्ड यूज़ किया। अब हम जो कॉपुलर वर्ड की तरफ आते हैं। इट गेट्स हॉट, गर्मी हो जाती है। और इट डजंट गेट हॉट, गर्मी नहीं होती, और गर्मी नहीं हो जाती है। और डज इट गेट हॉट, क्या गर्मी हो जाती है। तो जब गर्मी होना शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि इट इज़ गेटिंग हॉट, इट इज़ गेटिंग हॉट, टर्न ऑन द फैन, गर्मी हो रही है, पंखा लगा दीजिए। इट इज़ गेटिंग कोल्ड, टर्न ऑफ द फैन, सर्दी हो रही है, पंखा बंद कर दीजिए। तो फिर CLOSE क्लोज, CLOSE क्लोज, इट इज़ क्लोज, हवा बंद वाला मौसम है। इट इज़ क्लोज टुडे, आज हवा बंद वाला मौसम है। और जब हवा बंद होना शुरू हो जाती है तो फिर हम कहते हैं कि इट इज़ गेटिंग क्लोज, हवा बंद हो रही है या हवा बंद वाला मौसम हो रहा है। तो क्लोज, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि क्लोज यानी CLOSE क्लोज, इसके आखिर में डी नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि इट इज़ क्लोज टुडे, तो इसका मीनिंग ये है कि आज हवा बंद है। और इट वाज क्लोज यस्टरडे, कल हवा बंद थी। और इट विल बी क्लोज टुमारो, तो कल हवा बंद वाला मौसम होगा। तो ये है जो दो वर्ब्स हैं जिनको हम पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में देखते हैं कि ये किस तरीके से यूज़ होते हैं ग्रुप पे। तो सबसे पहले ये देखें, यहाँ पे है प्रेजेंट सिंपल, यहाँ पे है पास्ट सिंपल और यहाँ पे है फ्यूचर सिंपल। तो इट इज़ हॉट, गर्मी है। इट वॉज हॉट, गर्मी थी। और
इट विल बी हॉट, गर्मी होगी। इट गेट्स हॉट, गर्मी हो जाती है। इट गॉट हॉट, सेकेंड फॉर्म गॉट, इट गॉट हॉट, गर्मी हो गई। और इट विल गेट हॉट, गर्मी हो जाएगी। इट इज कोल्ड, सर्दी है। इट वॉज कोल्ड, सर्दी थी। इट विल बी कोल्ड, इट विल बी कोल्ड, सर्दी हो जाएगी, सर्दी होगी। फिर इट गेट्स कोल्ड, सर्दी हो जाती है। इट गॉट कोल्ड, सर्दी हो गई। और इट विल गेट कोल्ड, सर्दी हो जाएगी। तो उसके बाद फिर आ जाए नंबर 5 पे। इट इज क्लाउडी, बादलों वाला मौसम है। इट वॉज क्लाउडी, बादलों वाला मौसम था। और इट विल बी क्लाउडी, बादलों वाला मौसम होगा। तो ये हो गया स्टेटिव वर्ब। और उसके बाद फिर आप दोबारा ये देखें, इट गेट्स क्लाउडी, बादलों वाला मौसम हो जाता है। इट गोट क्लाउडी, बादलों वाला मौसम हो गया। और इट विल गेट क्लाउडी, इट विल गेट क्लाउडी, बादलों वाला मौसम हो जाएगा। इट इज विंडी, तेज हवा वाला मौसम है। इट वॉज विंडी, तेज हवा वाला मौसम था। और इट विल बी विंडी, तेज हवा वाला मौसम होगा। उसके बाद नंबर 8 पे आ जाए। इट गेट्स विंडी, तेज हवा वाला मौसम हो जाता है। इट गॉट विंडी, तेज हवा वाला मौसम हो गया। और इट विल गेट विंडी, तेज हवा वाला मौसम हो जाएगा। इट इज डार्क, अंधेरा है। यानी पास्ट टाइम जब बादल आ जाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। तो फिर क्रिकेट मैच भी कम रोशनी की वजह से रोक दिया जाता है। तो कहा जाता है कि इट इज़ डार्क, तो यानी कि अंधेरा हो गया है। इट इज़ डार्क, अंधेरे वाला मौसम है। इट वॉज डार्क, अंधेरे वाला मौसम था। और इट विल बी डार्क, अंधेरे वाला मौसम होगा। इट गेट्स डार्क, अंधेरे वाला मौसम हो जाता है। इट गॉट डार्क, अंधेरे वाला मौसम हो गया। और इट विल गेट डार्क, अंधेरे वाला मौसम हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मज़ीद वजाहत कर दूँ कि जब हम कॉपुलर वर्ब को यूज़ करते हैं तो कॉपुलर वर्ब जो है उसमें हम फिर कंटिन्यूस एक जो है वो भी सेंटेंस बोलते हैं। मिसाल के तौर पे इट इज़ गेटिंग हॉट, इट इज़ गेटिंग क्लाउडी और इट इज़ गेटिंग विंडी। लेकिन अनलाइक इट जो पैसिव है उसको हम कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते। तो उम्मीद है कि ये लेसन इजी है और आप इसको समझ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।